Hello friends and welcome back. This is me इमरान सैयद HTML5 एंड CSS3 के लेक्चर नंबर 88 के अंदर आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि बेसिकली है क्या आउटपुट एलिमेंट्स। ये भी एक तरह का आपके पास इसको आप एज अ बैक एंड कंट्रोलर आप कह सकते हो इसको, जो कि आपके आउटपुट डेटा को डिस्प्ले करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये थोड़ा सा स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम करके जो है ये थोड़ा सा डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें बेसिकली आप करते ये हैं कि आपके जो भी इनपुट कंट्रोलर्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसका डाटा आपके आउटपुट एलिमेंट के अंदर दिखे, तो इस आउटपुट एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए आप अपने कंट्रोलर का जो डाटा है वो इस आउटपुट एलिमेंट के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं। थोड़ा सा इसके एट्रीब्यूट में बता देता हूँ कि इसके एट्रीब्यूट्स बेसिकली क्या हैं। एट्रीब्यूट इसके अंदर कोई इतने स्पेसिफाइड नहीं है ज़्यादा, सिर्फ एक ही एट्रीब्यूट है जो कि फॉर एट्रीब्यूट है, जिसके अंदर आप अपने कंट्रोलर्स के नेम एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं कि नेम एट्रीब्यूट्स कौन सा ऐसा कंट्रोलर है जिसका नेम एट्रीब्यूट्स इस आउटपुट कंट्रोलर एट्रीब्यूट्स के साथ लिंक्ड है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको हो रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, भी करेंगे इसको परफॉर्म तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली ये है क्या चीज़। अच्छा, इस लेक्चर में हम ये एक एग्जांपल परफॉर्म करने वाले हैं और इसी के अंदर हम अपना आउटपुट एलिमेंट इस्तेमाल करते हुए अपना डाटा डिस्प्ले करेंगे। इसके अंदर दो हमारे पास कंट्रोलर्स होंगे, जबकि जिसमें सबसे पहला कंट्रोलर जिसके अंदर वैल्यू आपको 105 दिख रही है, सेकंड कंट्रोलर जो है वो है 115। टेक्स्ट कंट्रोलर है ये, इसको हम लोग एज अ नंबर यूज करेंगे, नंबर टाइप कंट्रोलर बनाएंगे इसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बटन है कैलकुलेशन का। इसके अंदर क्या करने वाले हैं हम लोग कि दोनों कंट्रोलर से वैल्यूज लेंगे और उसको जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है अपने बटन क्लिक के बैकएंड पे हम लगाएंगे कि जब हमारा बटन क्लिक हो तो जावा स्क्रिप्ट की जो स्क्रिप्टिंग है वो क्या करे, दोनों वैल्यूज को उठा के प्लस कर ले और दोनों की जो वैल्यूज हैं नेम एट्रीब्यूट 1 नेम एट्रीब्यूट 2, इन दोनों की वैल्यूज उठाए और उनको प्लस करने के बाद हमारा जो आउटपुट कंट्रोलर है, जो कि मैंने आपको अभी बताया लेक्चर के अंदर कि आज हमारा है आउटपुट एलिमेंट के बारे में, तो डाटा किस तरह से मैनिपुलेट करके डिस्प्ले करता है। तो इस टोटल जो आ रहा है आपके पास 220, इसके बैकएंड पे हम आउटपुट एलिमेंट को लगाएंगे ताकि उन दोनों का कैलकुलेटेड रिजल्ट यहाँ पर डिस्प्ले कर सके, ठीक है। वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं और स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। और मैं यहाँ करूँगा क्या, हमारे पास 88 का एक फोल्डर बनाते हैं, ठीक है। सॉरी, मैं गलत जगह भी बना दिया, यहाँ नहीं बनाएंगे हम, यहाँ पे बनाएंगे 88 के अंदर हम इसको अपनी टेक्स्ट फाइल को कॉपी कर लेते हैं जो कि सिंपल पैटर्न है, ठीक है। 88 एंड ओपन दिस इन ड्रीम व्यूअर। अच्छा, सबसे पहले हम लोग अपना फॉर्म बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एक्शन अभी हम डिफाइन नहीं करेंगे, एक्शन के बारे में आपको बताता हूँ कि आगे चल के हमें करना क्या है बेसिकली एक्शन के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पर पैराग्राफ टैग ओपन कर लेते हैं और हमारे पास एंटर नंबर इन बोथ फील्ड एंड क्लिक द कैलकुलेट बटन, ठीक है। एंटर नंबर इन बोथ फील्ड्स एंड क्लिक ऑन कैलकुलेट बटन, ठीक है। ये हमारे पास कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इनपुट टाइप नंबर, ठीक है। नंबर के अंदर हम लोग एक नेम एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे और सबसे पहला नेम एट्रीब्यूट होगा x, ठीक है। और बीच में मैं क्या करने वाला हूँ, प्लस लगा के मैं एक और कंट्रोलर बनाऊंगा जो कि सेकंड कंट्रोलर होगा नंबर का, नंबर एंड नेम एट्रीब्यूट विल बी y। ये आप कुछ भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिंपल y रखता हूँ मैं यहाँ पर, कुछ सेव करूँगा, डबल BR लगाऊंगा, कैलकुलेट का बटन बनाऊंगा, इनपुट टाइप सबमिट, ठीक है। और वैल्यू मैं इसकी रखूंगा कैलकुलेट, ठीक है। इसको यहाँ पर सेव करते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक कंट्रोलर बना हो, यहाँ पे हम लेते हैं टोटल, ठीक है, टोटल।
और यहाँ पर हम बनाएंगे आउटपुट कंट्रोलर। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दूं पहले कि ब्राउज़र के अंदर ये बेसिकली किस तरीके से डिस्प्ले होगा। आपको ये आपके पास, इसको डबल BR लगाते हैं, रिफ्रेश करेंगे, ये हमारा टोटल आ जाएगा। यहाँ हमारी दोनों वैल्यूज आएंगी और जब मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आनी चाहिए आउटपुट एलिमेंट के अंदर। ठीक है, अब आउटपुट एलिमेंट के अंदर हमें क्या करना है और इनपुट बटन के बैकएंड पे क्या करना है, ये मैं हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर इनपुट बटन के ऊपर मैं करने वाला हूँ कि ऑन क्लिक ठीक है, ऑन क्लिक के बैकएंड पे हम लोग अब यहाँ पर कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे कि ऑन क्लिक के बैकएंड पे कैलकुलेशन किस तरह से होनी चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे इसको नेम एट्रीब्यूट देंगे और हम इसको बोलेंगे रिजल्ट। ठीक है, और अपनी कैलकुलेशन के अंदर जाके ऑन क्लिक के बियॉन्ड हम लोग क्या करने वाले हैं, रिजल्ट डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू, हमारे पास सबसे पहले वो है, क्या कहते हैं, आपका इनपुट एलिमेंट जो है वो है x डॉट वैल्यू। ठीक है, और प्लस करेंगे हम किसके साथ, y डॉट वैल्यू। ठीक है, ये हमारी कैलकुलेशन होगी छोटी सी जो कि हम परफॉर्म करने वाले हैं। अच्छा, अब इसके अंदर नेम एट्रीब्यूट्स में आप चेक करें कि नेम एट्रीब्यूट मैंने क्या लिया है, आउटपुट का रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट को मैंने उठा के यहाँ लिया है कि रिजल्ट की वैल्यू क्या होगी, हमारे इन दोनों कंट्रोलर्स की कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो हमारे रिजल्ट की वैल्यू होगी। ठीक है, तो रिजल्ट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, उसके लिए हमें इक्वल्स टू इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग सबसे पहला कंट्रोलर हमारा नेम एट्रीब्यूट था x, वो हम यहाँ यूज कर रहे हैं। x की वैल्यू ले लें आप, और इसी तरीके से y की वैल्यू लेके आप इन दोनों को प्लस करें और सेट कर दें किसको, रिजल्ट को। और रिजल्ट कहाँ है, हमारा आउटपुट एलिमेंट के अंदर। और इसको कैलकुलेशन करने से पहले हमें करना क्या होगा, हमारे इन दोनों वैल्यूज को जो है वो पार्स करना पड़ेगा इंटीजर टाइप के अंदर, क्योंकि इन दोनों कंट्रोलर्स में से जो वैल्यू आ रही है वो बेसिकली इंटीजर टाइप कंट्रोलर की वैल्यू नहीं है, आपको उसको पार्स कराना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पार्स इंटीजर का फंक्शन लेंगे और अपने दोनों वैल्यूज को उसमें बाउंडेड कर देंगे। यहाँ पर भी हम वही करेंगे, पास इंटीजर एंड वैल्यू विल बी गोस टू अंडर इट। ठीक है, ये दोनों कंट्रोलर्स में चले गए। और उसके बाद अब जो मेन काम है हमारे पास वो था कि हमारे पास यहाँ पर फॉर का एट्रीब्यूट, फॉर एट्रीब्यूट क्या कर रहा है, कैन बी यूज टू एसोसिएट इन आउटपुट एलिमेंट विद वन और मोर कंट्रोल्स। याद रखिएगा, वन और मोर कंट्रोल्स। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं फॉर वन और मोर कंट्रोल्स। तो हम यहाँ पे दो कंट्रोलर्स को ले रहे हैं जो इससे एसोसिएट होंगे। सबसे पहला है x और सेकंड है y। तो दोनों को हमें यहाँ पे फॉर में डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, डिफाइन करने के बाद इसको सिंपल सेव करते हैं। अपने क्या करते हैं, इसको रिफ्रेश करने के लिए हम इसको पहले सेव करते हैं और अपने ब्राउज़र के अंदर इसको लोड करते हैं। ठीक है, यहाँ वैल्यू देंगे सबसे पहले 100 और इसको भी करेंगे हम लोग 100 और क्लिक करेंगे कैलकुलेट के ऊपर। अच्छा, ये रिटर्न हो रहा है रिफ्रेश होने के बाद, तो हमें इसको रिफ्रेश नहीं करना है। तो देख लेते हैं हमारे पास क्या ऐसी इशू है कि जो ये रिफ्रेश हो रहा है। अच्छा सही है, मैंने यहाँ पर एक्चुअली सबमिट किया है तो रिफ्रेश तो होना है इसको। तो हम इसको बटन कर लेते हैं। ठीक है, बटन करने के बाद इसको दोबारा से रिलोड कर लेते हैं। ठीक है, रिलोड करने के बाद मैं यहाँ देता हूँ 25, 52 एंड 15 एंड कैलकुलेट, और ये आ गई आपकी वैल्यू। ठीक है, इसको मैं करता हूँ 115 होना चाहिए 115 और ये आपकी आ गई वैल्यू। तो ये दो तरह की हमारे पास आउटपुट एलिमेंट्स होते हैं जिनको हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्ले करते हैं अपने। ठीक है,
ये हैं आउटपुट एलिमेंट्स जहाँ पे हम लोग अपने फ्रंट एंड के ऊपर कुछ चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब आप स्क्रिप्टिंग, बाज़ औक़ात पहले ये होता था कि हम स्क्रिप्टिंग यूज़ करते थे चीज़ों को डिस्प्ले करने के लिए, लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी हो गई हैं ईज़िली कि हमें स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम एक लाइन ऑफ कोड या ऐसे एट्रीब्यूट्स अवेलेबल हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हुए अपनी चीज़ें परफॉर्म कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पर चीज़ें डिस्प्ले कर सकते हैं या काम कर सकते हैं, चीज़ों के ऊपर एट्रीब्यूट्स को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इस लेक्चर को मैं यहीं क्लोज करने वाला हूँ। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस प्लस कम्युनिटी टैब में जो भी मैं चीज़ें पोस्ट कर रहा होता हूँ उसकी नोटिफिकेशंस भी आपको रिसीव हो सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहाँ पे हम लोग प्रोग्रेस बार के ऊपर बात करने वाले हैं कि प्रोग्रेस बार किस तरीके से बनाया जाता है HTML के अंदर।